फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 सॉइल की। तो द अर्थ हैज़ 3 लेयर्स। अर्थ की जो होती हैं 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो ये 3 को हो गई। द अर्थ क्रस्ट इज़ द अपर मोस्ट लेयर। जो अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये मतलब सबसे ऊपरी लेयर हो गई। एंड अर्थ हुज अपर मोस्ट कवरिंग इज़ कॉल्ड सॉइल। और ये जो सबसे ऊपरी परत जो कि कवर की गई है वो किससे कवर की गई है? सॉइल से कवर की गई क्रस्ट को। इट्स थिकनेस रेंज, अब इसकी जो मोटाई की जो रेंज है वो बताया गया फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर्स इन माउंटेनियस रीजन्स, मतलब कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें से कुछ मिलीमीटर्स से ले करके डेजर्ट में कुछ मीटर तक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जितना भी है सब सॉइल के बारे में बात बताया जा रहा है। द सॉइल नॉट ओनली प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू ग्रो इन प्लांट्स बट ऑल्सो प्रोवाइड्स दी एंकोरेज टू स्टैंड इरेक्ट। तो ये है कि मिनरल्स और वाटर ही नहीं सिर्फ प्लांट्स को देता है, जबकि एंकोरेज भी प्रोवाइड कराता है उनको सीधे खड़े रखने के लिए। एंकोरेज मतलब सहारा भी देता है सीधे खड़े रहने के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स habitat to many species of the organisms ranging from bacteria and fungi to earthworms, snakes and rabbits। मतलब बहुत सारों को स्पीसीज़ मतलब होता है प्रजातियाँ, बहुत सारी स्पीसीज़ को क्या करता है, रहने के लिए घर देता है। जैसे अर्थवॉर्म हो गया, केचुए हो गए, रैबिट्स मतलब खरगोश हो गए, ये सब चीज़ें। अब उसके बाद है द सॉइल विद द एडवांटेज मेंशनड अबव इज़ द मेजर नेचुरल रिसोर्स द नीड टू बी अप्रिशिएटेड एंड कंजर्व्ड टू अलाउ द हेल्दी सस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो मतलब कि यहाँ पर जो है बताया गया कि जो सॉइल के एडवांटेजेस हैं वो ऊपर मेंशन किए गए हैं जो कि हेल्दी उसके लिए है। और इस चैप्टर में हम इसी सब के बारे में बात करेंगे। ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे। बाकी अब देखते हैं मेन चीज़, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो मिलियंस ऑफ ईयर एगो द सरफेस ऑफ अर्थ वाज वेरी हार्ड एंड रॉकी। लाखों साल पहले क्या था, जो सरफेस थी अर्थ की वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और रॉकी थी। वोल्केनिक एरप्शंस ब्रॉट मोल्टन रॉक्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ टू द सरफेस। अब वोल्केनो जो इरप्शन होता है, जो ज्वालामुखी फूटती हैं, तो उनसे हुआ क्या कि लावा निकला बाहर और अर्थ सरफेस में फैला। द हॉट लावा फ्लोड एंड कूल्ड टू फॉर्म इग्निशियस रॉक। ये जो लावा फैला, गर्म लावा था, उसके बाद ये ठंडा हुआ तो इग्निशियस रॉक इसने फॉर्म की। एज द टाइम पास्ड these rocks were broken into smaller pieces by violent earthquake। अब टाइम जैसे जैसे बीतता गया, these rocks were broken, ये जो रॉक्स थी टूटी into smaller pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में। किस वजह से? violent earthquakes। violent मतलब एक तो होता है कि मतलब violent मतलब हिंसक टाइप का होता है कि मतलब जो हाथापाई करने में तेज हो, इस तरह का। और दूसरा होता है वायलेंट मतलब कि थोड़ा सा यही हिंसक टाइप का, थोड़ा सा देखने में डरावना। तो हिंसक अर्थक्वेक का मतलब हो जाएगा बड़े ही जोर जबरदस्ती वाला अर्थक्वेक, बड़े अर्थक्वेक जो है उनकी बात। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर दिस स्मॉलर पीसेस रॉक्स चेंज इनटू द सॉइल। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे रॉक्स के, ये सॉइल के फॉर्म में चेंज हो गए। हज़ारों साल लगे और ये नॉर्मली ऐसे नहीं हुआ। विंड, एयर, रूट्स, प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके क्या है कंबाइंड प्रोसेस होने के बाद, मतलब कंबाइंड प्रोसेस चलता रहा है। ये कंबाइंड प्रोसेस चलने की वजह से ये हो पाया। तो ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का यहाँ तक रहा। अब जो हमने पढ़ा है ये यहाँ का था ओवर 1000 ईयर्स। सॉरी, स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर नीचे नहीं कर पाए, तो उसको देख लीजिएगा और पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोगों के पास बुक्स होंगी। फिर रोल है आगे दिया, रोल ऑफ वाटर इन सॉइल फॉर्मेशन। अब यहाँ बताया गया है कि वाटर का क्या रोल होता है सॉइल फॉर्मेशन में। मतलब
जो मृदा निर्माण हो रहा है, यानी जो मिट्टी का निर्माण हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें वाटर का क्या रोल है? वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। वाटर जो होता है, पानी जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेकिंग रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। जो रॉक्स होती हैं उनको तोड़ने में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में। ड्यूरिंग रेन, बरसात के दौरान, वाटर एंटर्स द क्रैक्स एंड कैविटीज ऑफ द रॉक। जब बरसात होती है तो जो क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग विंटर, हाँ ड्यूरिंग रेन, बरसात के दौरान में जो रॉक्स होती हैं उनमें क्रैक होती हैं और कैविटीज़ होती हैं, मतलब दरारें जो होती हैं, जो छेद होते हैं, जो खाली जगहें होती हैं, उनमें क्या होते हैं, पानी भर जाता है। ड्यूरिंग विंटर व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स, जब ठंड के समय में टेम्परेचर नीचे गिरता है, मतलब ठंडी हो जाती चीज़ें, वाटर फ्रीजेस टू आइस एंड एक्सपैंड्स। अब जैसे कि पता है कि पानी नॉर्मली जो हम देखे हैं कि बहुत वैसे तो कुछ चीज़ें और भी हैं, लेकिन नॉर्मली जो होता है पानी हमेशा जमने के बाद फैलता है, ये चीज़ याद रखिएगा। मोस्टली चीज़ें मतलब लगभग हर चीज़ जब ठंडी पड़ती है तो सिकुड़ता है और गर्माने पे फैलता है, बट पानी के केस में उल्टा होता है। जब ये ठंडा होता है, बर्फ़ जमती, तब ये फैलता है। तो यही जो कैविटीज़ में पानी था, ये ठंडा होकर जमता है और फैलता है। जब फैलता है तो चट्टानों पे फुल प्रेशर देता है और रॉक उड़ती हैं। अब देखते हैं, दीज स्मॉलर रॉक पीस रोल डाउन विद द फ्लोइंग वाटर और विंड। अब ये जो पीसेस हैं ये रोल डाउन होते हैं, मतलब नीचे लुढ़कते हुए आ जाते हैं। किसकी मदद से? वाटर और विंड की, या तो वाटर या तो विंड, कोई भी हेल्प कर सकता है नीचे ढकेलने में। वाइल रोलिंग डाउन दे स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर एंड फॉर्म वेरी फाइन पार्टिकल्स। अब ऊपर से नीचे लुढ़कते हुए गिर रहा है तो ये टकराते हुए आते हैं, टकराते हुए आते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। These fine particles are carried by rain and rivers water and on the way get mixed up with organic matter to form soil। तो अब यही बताया गया कि रेन हो गया या फिर नदियों का पानी हो गया, ये सब में बह करके ये मिक्सअप पूरा सब निकल जाता है और सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब रोल ऑफ प्लांट्स बताया गया, रूट्स इन सॉइल फॉर्मेशन। ये अब नीचे का, तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो रूट्स होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों? रीडिंग वैसे आप लोग बुक से एक बार पढ़ ही लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी बता दे रहा हूँ ताकि ये चैप्टर हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, आप लोग बोर हो जाओगे अगर एक एक लाइन पढ़ के बताऊँगा, लेकिन समझाऊँगा पूरा, ओवरव्यू देके समझाऊँगा पूरा। तो आगे है द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो जो एंटर द क्रीवीज ऑफ रॉक्स इन सर्च ऑफ वाटर। अब देखिए जो रूट्स होती हैं, जो कि देखा होगा कि बहुत सारे जो रॉक्स होती हैं उनमें पेड़ उगाते हैं। अब पेड़ जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो वाटर की सर्च में इधर उधर मतलब और बढ़ती जाती हैं, इधर उधर घुसती जाती हैं, तो चट्टानों में दरारें पड़ने लगती हैं धीरे धीरे। और ये क्या करता है, ये धीरे धीरे उनको तोड़ना शुरू कर देता है और सॉइल में चेंज हो जाता है। फिर रोल ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन इन सॉइल फॉर्मेशन। टेम्परेचर वेरिएशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो देख लेते हैं। तो लार्ज वेरिएशन इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स आल्सो लीड्स टू वेदरिंग ऑफ रॉक। अब ये कैसे होता है कि लार्ज वेरिएशन, बहुत बड़ा मतलब ज़्यादा वेरिएशन जब होता है, वेरिएशन कैसे होता है वो समझो। वेरिएशन आ जाता है कि जैसे दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जब गर्मी ज़्यादा हो तो समझिए टेम्परेचर ज़्यादा है, और ठंडियों मतलब रात में मौसम ठंडा होता है, जब ठंडा होता है तो वो कम हो जाता है टेम्परेचर, तो वेरिएशन होता है। और वेरिएशन होता है क्या, गर्म होकर चट्टानें फैलती हैं। नॉर्मली सोचिए कोई चीज़ को गर्म करते हैं तो क्या बताता है, फैलती है, उसके बाद एकदम से उसे ठंडा कर दिया जाए, वो सिकुड़ती है। कभी देखा होगा गर्म बल्ब पे जो 100 वाट के बल्ब आते हैं, गर्म होते हैं, उन पर हल्का सा पानी की बूंदें डालो, बल्ब फूट जाता है। क्यों? गर्म की वजह से वो फैला हुआ होता है बल्ब, उसके कांच थोड़ा सा फैला हुआ होता है अंदर से। अब उसमें जैसे पानी डालते हैं एकदम से ठंडा होता है, तो क्या होता है कि एकदम सिकुड़ता है। तो जो उसके पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे आइटम से मिलके बने होते हैं हर चीज़, वो एडजस्ट नहीं कर पाते इतने अच्छे से और वो क्रैक मार देता है। सेम कंडीशन चट्टानों पे भी आती हैं। ये चीज़ देखिए फिगर में हल्का सा दिखाया गया है। अब यहाँ पे दिया है रोल ऑफ
chemical weathering in soil formation. Rock contains many minerals in the presence of moisture and oxygen. These minerals get oxidized. This makes the rock brittle, which then crumble to form the soil. अब मतलब रॉक्स जो होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो रॉक्स होते हैं उनको ब्रिटल कर देता है, मतलब भंगुर बना देता है, मतलब जो टूटने लायक हो जाए वैसे ही बना देता है और हो जाता है। अब यहाँ पे दिया है सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल में आज इतना ही पढ़ेंगे। सॉइल प्रोफाइल में दिया है द सेक्शनल साइड व्यू ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। मतलब सेक्शनल साइड को, मतलब सेक्शनल व्यू जो होती है, मतलब सेक्शन वाइज देखने को सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रोफाइल दे रखा है। अब जैसे यहाँ पे एक प्लांट है तो उसका दिखाया गया है प्लांट एक पार्टिकल है। उसके बाद सॉइल की बात करें तो सॉइल में देखिए दिखा रखा है टॉप सॉइल दिखा रखा है, सब सॉइल ये बीच का है, फिर बेड रॉक दे रखा है। बेड रॉक जो होता है वो सबसे नीचे की चट्टानें होती, क्रस्ट, जिससे क्या होता है बार बार सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब इनका ये किस तरीके से काम है ये हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ये आप पढ़ते रहिए और कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।